छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। 10 मिलियन उन आम उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे। देश के प्रधानमंत्री को और बीजेपी को समझना चाहिए कि हमारी 80 साल की जो लेगेसी थी कि हम न्यूट्रल थे इस मामले में, आज उसका क्या हो गया बताइए। और फिर बहुत गलत मैसेज गया है तमाम ये गल्फ कंट्रीज को, चाहे बहरीन हो, कतर हो, इराक हो। और हम जानते हैं कि कतर होस्ट कर रहा था कि सीज फायर हो गाजा में, इजराइल ने वहां पर हमला कर दिया, बॉम्बिंग की। इसमें भारत का बेनिफिट क्या है बताइए? और प्रधानमंत्री के साथ जो आपकी बरादरी मीडिया के लोग गए थे कवर करने के लिए, वो भी फंसे हुए इजराइल में, अब उनका क्या होगा? तो ये जो और लार्जर पॉइंट ये है कि यूएस पे अब कौन भरोसा करेगा? आप बातचीत भी कर रहे और हमला भी कर दे रहे आप। तो ये सवालात हैं जिससे देश के प्रधानमंत्री को, बरसर इख्तियार जमात को, बीजेपी को इसका जवाब देना पड़ेगा। और बड़ी अफसोस की बात है कि प्रधानमंत्री इजराइल को चले गए, फिर उनको वहां पर उनकी नेसेट में, पार्लियामेंट में एक अवार्ड भी दे दिया गया, और प्रधानमंत्री के वजीर आजम की मौजूदगी में वहां के अपोजिशन ने वॉकआउट भी कर दिया। इजराइल ने नरेंद्र मोदी के इस विजिट को इस्तेमाल किया हमला करने के लिए और दुनिया को बताने के लिए कि भारत उनके साथ खड़ा हुआ है, बल्कि ये बेट्रेयल है। हम पूछना चाह रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री और उनके सरकार से कि क्या नेतन्याहू ने हमको बताया था प्रधानमंत्री को? अरे बताया तो प्रधानमंत्री को निकल के आ जाना चाहिए, जिस तरह वाजपेयी ने किया था 79 में। और अगर नहीं बताया तो फिर इजराइल ने इस्तेमाल किया हम लोगों को। ये बड़ी तकलीफ दे बात है।